मेरा काम है साधारण और सामान्य जनता का सेवा करना। सीनियर सिटीजन्स को तकलीफ होना नहीं चाहिए ऋचा जी, लेकिन हम एक संगठित समाज का हम विचार करते हैं कि समाज में ऊपर नीचे कौन सी जात कौन सा समाज, ये नहीं है। हम सब एक है, हमें एक दूसरे के लिए कुछ करना है। यही ज़िंदगी का एक अलग तरीके से एक विचारधारा लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तरीका गलत हो सकता है और कभी कभी ईगो लेके कहाँ जाना है ऋचा जी। कभी कभी यू हैव टू अपोलोजाइज, इफ यू हैव टू अपोलोजाइज यू हैव टू अपोलोजाइज, लेकिन डिसिप्लिन मैंने कहीं डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आई एम इन फुल कंट्रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मुझे लगता है कि करेगी, आई एम कॉन्फिडेंट सरकार करेगी ही करेगी, क्योंकि कई बच्चों पे इस तरह की घटना, इट्स अ सैड थिंग एंड आई एम कॉन्फिडेंट द लीडरशिप इज वॉचफुल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। और लीडरशिप ये सिर्फ यही दो बीमारियां नहीं, ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं आपका हेल्थ मॉडल इन गोवा हेल्थ मॉडल जो हमने कॉइन किया कि इट्स अ यूनिक मॉडल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि गोवा मॉडल इज़ अ यूनिक मॉडल एंड मैं ऑनेस्टली आज आपको बोलता हूँ ये पॉडकास्ट में, मैंने अभी बोला कि अमित शाह जी जब गोवा आए एक अलग ऊर्जा निर्माण हो जाता है, एक ऐसे ऊर्जा निर्माण हो जाता है कि हमें सबको ताकत मिलती है। तो चलो अभी हम बाहर जाके काम वापस चालू करना चाहिए। और विचारधारा और विजनरी लीडरशिप देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी विचारधारा एंड आई एम ग्रेट फैन हूँ। भक्ति करता हूँ। किसी ने मुझे पूछा एक पॉडकास्ट पे, आप भक्ति करते हो? भक्ति भगवान की होती है। नहीं, मैं बोलता हूँ भक्ति प्रधानमंत्री की करता हूँ। उसमें क्या है, मैं करता हूँ, मुझे मन से करता हूँ। लेकिन ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और ये सब चीज़ जो हम आगे जाते हैं ना, इट चेंजेस योर होल पर्सपेक्टिव टू लाइफ। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और बातें अनकही में आज मेरे मेहमान हैं गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे जी। हालांकि स्वास्थ्य अकेली उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है और भी बहुत सारी हैं। हेल्थ के अलावा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट, अर्बन डेवलपमेंट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर। इसके अलावा वो कभी कभी अपने वायरल वीडियो से विवादों में भी आते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत चर्चा हो जाती है उनके नाम की। तो जाहिर सी बात है आज बहुत कुछ है उनसे बातें करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है विश्वजीत राणे जी हमारे शो में। प्लेजर टू बी हियर। तो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो जो जितना भी मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, ऐसा लग रहा था कि हेल्थ सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहा था। तो क्या ये वो पोर्टफोलियो है जिस पर आपका ध्यान सबसे ज़्यादा है? नहीं, एक्चुअली ऋचा जी, मुझे लगता है कि हेल्थ इज मुझे एक हेल्थ ऐसा पोर्टफोलियो जो मुझे एक अलग तरीके एक पैशन है और पैशन एंड कमिटमेंट। क्योंकि मेरी बेटी जब उसका जन्म हुआ वो सेरेब्रल पॉलिसी बॉर्डरलाइन केस थी। ओह अच्छा। उस समय मैं मंत्री नहीं था, एमएलए नहीं था, राजनीति में मेरे पिताजी थे कितने साल एक्टिवली। पहले की बात? ये 26 साल पहले की बात। तो जब मैंने देखा, मैं परिस्थितियों से जब मैं गुजरा उस समय, तो मैंने देखा कि गोवा की हेल्थ केयर की सिस्टम कितनी कमज़ोर है एंड कितने हमें गैप्स, और गैप एनालिसिस के बाद मुझे समझ में आया कि हमें कितना कुछ करना चाहिए। एक पिताजी होने के नाते मुझे लगा कि मेरे पास और कुछ, आई हैड नो ऑप्शन। मेरे पास एक लिमिटेड ऑप्शंस थे, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से और डॉक्टर्स ने जो कोशिश की वो बच गई। और उस समय आई कुड हैव डन मच बेटर, लेकिन वो फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी जो मुंबई में थी, बैंगलोर में थी। तो मुझे लगता है कि हेल्थ ये एक सब्जेक्ट है जो मैं बहुत पैशनेट हूँ और वो मुझे एक लगता है कि जो लोगों के जीवन में जो परिस्थितियों में से मैं गुजरा हूँ, वो परिस्थितियों में से लोग न गुजरे, इसलिए एक पैशनेटली मैं काम करता हूँ गोवा की जनता के लिए। जबकि वैसे देखा जाए तो हम लोग तो फिर भी प्रिविलेज्ड लोग हैं कि हम कहीं जाते हैं, अगर हमें हेल्थ कुछ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको तो बहुत आसानी से मिल जाएगी ना। तब भी आपको लगता है कि आपको परेशानियों का आपको लगता है कि आसानी से मिलती है, आसानी से नहीं मिलती है। क्योंकि जब मैं गया एक डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए, उन्होंने बोला मेरी बेटी का जन्म जब हुआ, उन्होंने बोला 4 महीने इज गोइंग टू बी मोस्ट क्रूशियल एंड क्रिटिकल। ये 4 महीने में हमें देखना था कि उसके मोटर मूवमेंट्स या ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा रिएक्शन है। फिर मुंबई जाके टेस्टिंग करके फिर उन्होंने बोला कि एक पेडियाट्रिशियन न्यूरो रिहैब डॉक्टर है, उससे दिखाइए, क्योंकि ये बहुत प्रीमेच्योर और सेरेब्रल पॉलिसी के ट्रेट्स दिख रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, हम जाते हैं। तब वो डॉक्टर, आप बड़े डॉक्टर है, अब फैमिली जैसे हैं, मेरे मेंबर है। लेकिन तब मैं दादर गया था, एक चौल में उनकी एक क्लिनिक छोटी सी थी। 7 घंटे में उधर खड़ा रहा मेरी बेटी को लेके। और जब मैं बेटी को लेके खड़ा रहा तब मुझे बोला कि डॉक्टर कितना समय हमें सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो डॉक्टर के पास समय 1 मिनट का समय नहीं था। लोग 1-1 साल पहले अपॉइंटमेंट लेते थे। लेकिन आप तो तभी वीआईपी फैमिली थे। वीआईपी फैमिली थे, तो भी मैं बाहर खड़ा था 7 घंटे और मैं चल पड़ा नीचे। फिर एक पिताजी, एक साधारण सा एक इंसान, उन्होंने बोला भैया आप इधर खड़े रहो, ये डॉक्टर के हाथ भगवान का देन है और आप एक बार नीचे जाओगे तो आप आपको पछतावा होगा जिंदगी भर
कि आपने ये क्यों डिसीजन ली। ये हमेशा मेरे शब्द याद अभी तक मेरे कान में उनके जो उन्होंने मुझे एडवाइस दी थी अभी तक गूंज रही है। और मुझे लगता है कि डिसीजन जो मैंने लिया वो अच्छा लिया, लेकिन तकलीफ होती थी। उनकी ओपीडी 2 बजे अपॉइंटमेंट मिलता था, 3 बजे सुबह अपॉइंटमेंट मिलते थे। तो ऐसा नहीं है कि कनेक्शंस थे इसलिए डॉक्टर्स इजीली एक्सेसिबल है। तो मुझे इतनी कठिन परिस्थिति से मैं जब गुजरा तो मुझे लगा कि लोगों के लिए वो फैसिलिटी गोवा लाना चाहिए। आज वो डॉक्टर गोवा में आके ऑपरेशंस करते हैं। आज पेडियाट्रिक न्यूरो रिहैब, स्टेट ऑफ आर्ट पेडियाट्रिक न्यूरो रिहैब हम गोवा में एस्टेब्लिश कर चुके हैं। वही टीम डॉक्टर्स की गोवा के बच्चों के लिए वो सेवा दे रही है। इसीलिए वो जो आपका जो वीडियो वायरल हुआ था इसमें एक डॉक्टर पर आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, डॉक्टर उसकी वजह यही थी कि आपको लगता है कि मेरा एक ही इशू था ऋचा जी कि एक 70 साल के सीनियर सिटीजन को आप इंजेक्शन नहीं दे सकते हो। जब ओपीडी बंद थे, सब लोड नहीं था, तो मेरा एक ही इशू था कि आप जब लोड फैक्टर एकदम कम होता है तो एक सीनियर सिटीजन को आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। शायद वो तरीका अलग था। मुझे थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि मेरा काम है साधारण और सामान्य जनता का सेवा करना। सीनियर सिटीजन्स को तकलीफ होना नहीं चाहिए। अभी भी आप जब मैं आ रहा था आपके पॉडकास्ट के लिए, एक सीनियर सिटीजन, एक डॉक्टर नूतन करके मैं से चर्चा कर रही थी कि उनके घर में एक चोरी हो गई। तो मुझसे बात कर रही थी ऐसे ऐसे हुआ। तो यू हैव टू गिव देम अ हियरिंग। आपको सुनना है, जो लोगों की एक समस्या है वो सुनना है। यू मे बी अ मिनिस्टर, यू मे बी एनीथिंग। मुझे लगता है कि आज के दिन हर इंसान, ये मिनिस्टर ये सब चीज़ नहीं है। आई मे बी एडमिनिस्ट्रेटिवली एट हेड ऑफ अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऋचा जी, लेकिन हम एक संगठित समाज का हम विचार करते हैं कि समाज में ऊपर नीचे कौन सी जात कौन सा समाज, ये नहीं है। हम सब एक है। हमें एक दूसरे के लिए कुछ करना है। यही ज़िंदगी का एक अलग तरीके से विचारधारा लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पर होता क्या है ना, कई बार हमारा इंटेंशन अच्छा भी हो, कई बार ऐसे वीडियोस, अच्छा अब क्या है स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गए ना, तो जब ऐसे वीडियोस आ जाते हैं, कहीं कोई विधायक किसी को डांट रहा है, कभी किसी पुलिस वाले को डांट रहे हैं। अभी अजित पवार जी का जो आईपीएस ऑफिसर को फोन कॉल वाला वीडियो कितना वायरल हो गया था, उस पर तो सब इतनी बातचीत हो गई। तो कई बार लोगों को लगता है कि जो मंत्री लोग होते हैं या विधायक होते हैं वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं किसी सरकारी अधिकारी पर चिल्लाकर। आप ही मुझे बोलिए, एक 77 ईयर ओल्ड लेडी, उसको ट्रीटमेंट में नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप क्या करती? हाँ, मुझे मुझे तो दुख होता। इसलिए, और जो हॉस्पिटल में मुझे इतना विश्वास है, जो मेरे खुद के पेरेंट्स, मेरे पिताजी 21 साल मुख्यमंत्री थे, 50 साल विधायक थे, मेरी माँ, दोनों वही हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेते। तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अच्छा मिलना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। लोगों का एक बिलीफ और उनका एक जो विश्वास जो इंस्टीट्यूशन में, वो कहीं जाके फेल नहीं होना चाहिए। इसलिए शायद उस दिन थोड़ा मैं एक्साइट हो गया, इसलिए कि एक सीनियर सिटीजन को ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिल रहा। हालांकि सच बताऊं, मुझे जो बात अच्छी लगी उसके बाद आपने जिस तरह से माफी मांगी। कई बार होता है कि हमारा ईगो हमको उससे रोकता है, बट आपने माफी मांगी, आपने कहा मेरा मतलब वजह सही थी लेकिन तरीका गलत था। तरीका गलत हो सकता है, और कभी कभी ईगो लेके कहाँ जाना है ऋचा जी। कभी कभी यू हैव टू अपोलोजाइज, इफ यू हैव टू अपोलोजाइज यू हैव टू अपोलोजाइज। लेकिन डिसिप्लिन, मैंने कहीं डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आई एम इन फुल कंट्रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मुझे इंस्टीट्यूशन अच्छा बनाना है। मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मौका दिया है गोवा में काम करने के लिए, और हमारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें काम अच्छा करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। और हम देखते हैं कि डिसिप्लिन अभी भी हमें गोवा में, गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, और वो जब आते हैं वो अलग तरीके से एक उत्साह निर्माण करके जाते हैं कि लोगों के बीच। और मैं हमेशा उनके अंडर बहुत से जगह मैंने इलेक्शन की ड्यूटी की, और देखता हूँ मैं उनके एक स्टाइल, एक सिस्टम और एक कमिटमेंट, जिस तरह से वो हर कार्यकर्ता के माध्यम से वो एक अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ हम सीखने को मिलता है। तो आई फील दैट वन शुड बी वेरी सीरियस इन व्हाट ही डज। एंड मुझे लगता है कि जब हम किसी की ज़िंदगी का सवाल है, हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल केयर और ये सब चीज़ आप देखते हो, आप दिल्ली में भी देखते हो, दिल्ली में भी आप देखते हो कि यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस और सम सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन जहाँ लोगों को हेल्थ केयर, दे फील हेल्पलेस। जब लोगों को फील होता है तब वी शुड इंटरवीन, और हमें इंटरवीन करके वी मस्ट मेक देम एम्पावर्ड, एंड दे शुड नॉट फील हेल्पलेस, दे शुड फील दैट दे आर बीइंग केयर्ड फॉर। मुझे लगता है कि हर इंसान को लगना चाहिए कि है कोई जो हम पे उनका, जो हमें संभालेगा। और देखो, और प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते रहते हैं कि आउटरीच करो, सबसे गरीब से गरीब घटक तक आप पहुंचने की आप कोशिश करना चाहिए।
फिर आप बोल सकते हो कि हाँ आपका जो स्कीम आपने निकाला है वो यशस्वी है या नहीं है. Are going to the smallest strata of society. That's what is my work and that's what I like to do. लवली, मैं गोवा पे वापस आऊंगी, लेकिन जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था ना, मैं बहुत सवाल सोच कर नहीं बैठती हूँ. जी. और अभी देखिए आपने इतना स्वास्थ्य पर बात की, मुझे अचानक ध्यान आ गया मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो एक कफ सिरप वाली घटना हुई, वो आप तक भी पहुंची होगी. बहुत सवाल इस पर उठ रहे हैं कि एक जिसमें इतना जहर मिला हुआ, इतना एक स्ट्रॉन्ग केमिकल था, वो बच्चों तक पहुंच कैसे गया. कफ सिरप के रोल को लेकर वो हो रही है. फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक को की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है. एज अ हेल्थ मिनिस्टर, ये जो अभी ठीक है मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ, लेकिन कहीं भी हो सकता था, गोवा में भी हो सकती थी ट्रेजेडी. हाउ डू यू लुक एट इट? No, I think we should come down heavily on such issues. And Goa may be already, the FDA director has already taken some cough syrups and all, some companies manufacturing. उन्होंने already market से withdraw कर दिया है. अच्छा. हाँ, already withdraw कर दिया है. और मुझे लगता है कि सरकार करेगी. सरकार एक जिम्मेदारी होती है. FDA is under the state government and state government definitely action लेगी और action ले रहे हैं. और एक procedurally उनको action लेना पड़ता है. It was a very unfortunate incident that happened, and I'm confident the leadership will take appropriate steps to see that the people who need to be booked are booked. सिर्फ डॉक्टर की गिरफ्तारी, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने तो छोटी मछली, जो हमेशा कहा जाता है ना कि आपको जो इजीली मिला आपने उसको पकड़ लिया, बट जो बड़ा कॉर्पोरेट है उसका क्या? नहीं, मुझे विश्वास है कि सरकार करेगी और प्रोसीजरली सरकार करेगी. हमेशा इस चीज़ में आपने देखा होगा कि ये एक्ट ऐसा एक्ट है कि यू हैव टू प्रोसीजरली मूव फॉरवर्ड, एंड मुझे लगता है कि करेगी. आई एम कॉन्फिडेंट सरकार करेगी, क्योंकि कई बच्चों पे इस तरह की घटना, इट्स अ सैड थिंग, एंड आई एम कॉन्फिडेंट द लीडरशिप इज वॉचफुल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, और लीडरशिप will take appropriate steps to see that everything possible is done. But गोवा ने एक्शन ले लिया, कफ सिरप हटा देगा. ऑलरेडी FDA ने, मैं पढ़ रहा था, मेरे व्हाट्सएप का एक कॉमन ग्रुप है, उन्होंने डायरेक्टर को मैंने फ्री हैंड दे दिया है कि आपको देखना है कि इधर मेडिसिन जो मैन्युफैक्चर होती है, यू हैव टू टेक टोटल प्रिकॉशंस, मेक श्योर दैट रेगुलर रैंडम टेस्टिंग इज डन, एंड यू नीड टू सी, हमें देखना है कि हर चीज़ जो गोवा में मैन्युफैक्चर होती है, जो फ्रॉम गोवा गोज आउट ऑफ गोवा, आपको रैंडमली हर चीज़ देखना है. नोबडी इंटरफियर्स एंड इट्स टोटली द अथॉरिटी ऑफ द FDA डायरेक्टर. इसमें क्या है कि बाय लॉ FDA डायरेक्टर इज द फाइनल एपिडेटर, इट्स नॉट द मिनिस्टर. सो द डायरेक्टर FDA हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर सच इंसिडेंट्स डोंट हैपन. और मुझे लगता है कि हमेशा हर बार ऋचा जी, पॉलिटिकल लीडरशिप पे उंगलियां आती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली FDA की डायरेक्टर जो है, FDA डायरेक्टर इज सोली रिस्पॉन्सिबल बाय एक्ट, empowered by act to take all precautions, actions and ensure that the production of the goods जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है गोवा में या अपने राज्य में या उधर बेचा जाता है, उनका पूरा अधिकार है कि क्वालिटी चेक उनके पावर्स के अंडर आते हैं. ठीक है, अब वापस आपके उस पर्सनल पे आती हूँ. बेटी को सेरेब्रल पॉल्सी और माँ को कैंसर. आपने पर्सनल उसमें, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर अवेयरनेस बहुत कम है. सेरेब्रल पॉल्सी भी अगर आप आम लोगों से पूछें, बहुत लोगों को नहीं पता होगा. मुझे भी पता नहीं. एग्जैक्टली. कैंसर को लेके भी आज तक उतनी अवेयरनेस, हर किसी को लगता है किसी पड़ोस के घर में होगा, हमारे घर में नहीं होगा. और आपसे आज शेयर करती हूँ, मेरी माँ को 2020 में जब कैंसर डायग्नोज हुआ, तो हमेशा ऐसे लगता है कि अरे हमारे घर में भी. आपने अवेयरनेस को लेकर, अगर हम हेल्थ की बात करें तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी अवेयरनेस से शुरू होती है. आपने क्या क्या काम किया, सिर्फ यही 2 बीमारियां नहीं, ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं, आपका हेल्थ मॉडल इन गोवा हेल्थ मॉडल जो हमने कॉइन किया कि इट्स अ यूनिक मॉडल. मैं हमेशा बोलता हूं कि गोवा मॉडल इज अ यूनिक मॉडल. गोवा मॉडल क्यों यूनिक है? क्योंकि हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन पे बहुत काम किया है. इवन स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर का राइज देख रहे हैं हम ऋचा जी, और हम सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं युवराज सिंह फाउंडेशन के साथ SBI, ये हमारे CSR पार्टनर थे. वो एक स्टार्टअप कंपनी थी, एक स्टार्टअप आईब्रेस्ट करके कंपनी थी, उनके साथ टाई अप करके गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट, गोवा पहला राज्य था कि टाई अप करने के लिए. तो मैंने ये अवेयरनेस, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप और अलग तरीके से वुमेन एंड चाइल्ड मेरे पास है, तो आंगनवाड़ी टीचर के माध्यम से उनकी ओरिएंटेशन, फिर हेल्थ सर्विसेज के ANMs, उनके स्टाफ को ओरिएंटेशन करके हमने कम से कम 2 लाख महिला का स्क्रीनिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. ऑलरेडी 2 लाख. उस समय मनसुख मांडविया जी हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने रीट्वीट किया था कॉन्ग्रेचुलेटिंग गोवा ऑन सच अ मेजर स्टेप, और मुझे बहुत खुशी हुई कि हम कर पाए. उसमें से क्रिटिकल केसेस हमने बाइफर्केट किए, तो जिनको एक्चुअली मैमोग्राफी करना था उनको हमने अलग तरीके से आइसोलेट किया. फिर उसके बाद उनकी जिनकी सर्जरी थी इनकी सर्जरी और उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया. उसके बाद हम AI यूज कर रहे हैं लंग कैंसर के बाद, बेसिकली नोटिफाई करके कि एवरी चेस्ट एक्सरे वी आर यूजिंग AI
फॉर डायग्नोसिंग एग्जैक्टली व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द एक्सरे। अच्छा। ये हाँ, AI का यूज इन स्क्रीनिंग ऑफ लंग कैंसर, उसमें से 80,000 ऑलरेडी स्कैन्स कर चुके हैं। सो दिस वे 500 क्रिटिकल ग्रुप में आए हैं, तो उनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट। सो प्रिवेंटिव पे हमने बहुत अवेयरनेस और ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस करने की कोशिश की है। मैंने जब आपको बोला कि मेरी माँ को कैंसर हुआ है, मैं आर्टिक में था। मैं फोटोग्राफी, एक वाइल्ड लाइफ मेरा एक पैशन है। अच्छा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी माँ एक ऐसी पढ़ी लिखी, शी इज़ अ हाईली एजुकेटेड लेडी, और जब खून बहने लगा तब मुझे जब फोटोग्राफ्स भेजे गए कि ये परिस्थिति है, मैं आई वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक। मैं बोला मैं गोवा राज्य का हेल्थ मिनिस्टर हूँ, हेल्थ पोर्टफोलियो मेरे पास है, और मेरे घर में ऐसी कैंसर की बीमारी आ चुकी है और 4th स्टेज तक, राइट अप टू द स्पाइन, और डॉक्टर ने मुझे 2 महीने का समय दिया था कि शी विल नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन 2 मंथ्स। मैं क्या बोलूँ उनको उन्होंने, डॉक्टर ने बोला ठीक हो। सो शी वॉज वेरी हैप्पी दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। इट टुक एक समय, मैंने मेरी ज़िंदगी में, मैंने जब प्रधानमंत्री जी से भी मैंने जब बात की, मैं बोला मुझे जो तो पेन हो रहा है, मुझे जो दुख हो रहा है, और पेन, ऐसा पेन जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस माध्यम से मैंने पॉलिसीज ट्वीक की है कि सामान्य जनता को ऐसा पेन नहीं होना चाहिए, कि उनको जो मुझे पेन हुआ है, दे शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग थ्रू ऑल दैट। एंड इसलिए स्क्रीनिंग पे हम वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और मेरी माँ की परिस्थिति ऐसी थी कि कभी हमेशा मुझे ऑफिस को मैसेज आता था, उनको गॉस चाहिए, गॉस चाहिए। मैं बोला ये गॉस का रिक्वायरमेंट इतना क्या, गॉस लेके क्या करते हैं लोग। मैं बोला मैं माँ इतनी गॉस का क्या। उन्होंने बोला वो 1 साल से ये खून बह रहा है, और ये वो गॉज लगा लगा के बोल नहीं रही थी, क्योंकि डर था कि शायद कैंसर हो, क्या है बीमारी। सो आउट ऑफ फियर। और मैंने जब मंत्री पद संभाला इन 2007, जब मैं पहले बार मंत्री बना, मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया था, तब मैंने देखा कि मैमोग्राफी मशीन और वो रजिस्टर जो था, वो रजिस्टर में जब मैंने देखा कि 2 लोग आ रहे हैं एक 6 महीने में मैमोग्राम करने के लिए, तो मैंने बोला ये मैमोग्राम करने के लिए कोई आता नहीं, कोई चेक नहीं करता है। जनरली आफ्टर 40 यू शुड एंड यू गो एंड डू इट रेगुलरली। तो उस समय से मैंने एक अलग दिशा एंड अ डिफरेंट डायरेक्शन, और मुझे लगा कि अवेयरनेस एंड टाई अप विद द पीपल हु रियली केयर, और सेविंग लाइव्स, कॉइन हमने किया गोवा मॉडल, और सेविंग लाइव्स इज आवर मोटो। और मुझे लगा कि जब माँ का ऐसी परिस्थिति में देखा कि हमने फेस्गो इंजेक्शन जो गोवा में फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री, फेस्गो कॉम्बिनेशन ड्रग्स है, टू गिव इट कॉस्ट अबाउट 4.5 lakhs। हम इंश्योरेंस प्रोटोकॉल के आगे जाके जो मेडिसिन हम देते हैं पेशेंट्स को, गोवा इज ओनली स्टेट वेयर फ्री मेडिसिन आर गिवन टू एवरीबडी। ये मेडिसिन जो हम देते हैं, इट्स अबाउट 400-500 करोड़ के मेडिसिन हर साल हम पेशेंट्स को देते हैं, इन पेशेंट्स एंड उनकी OPD लेवल पे जो उनको, गोवा के रहने वाले लोग हैं सब? गोवा के रहने वाले और महाराष्ट्र से भी बॉर्डरिंग एरिया से आते हैं। अच्छा। अल्टीमेटली हम सब देशवासी हैं, हम सब भारतीय हैं, तो उनको भी संभालना है। वेस्टर्न हमारे सिंधुदुर्ग, कोंकण, उधर भी हमें किसी स्कीम के उसमें है ये कैसे? नहीं, वो स्कीम के आधार पे वो उनके पास इंश्योरेंस है, वो ज्योतिबा फुले इंश्योरेंस स्कीम उनके पास है, तो उनके माध्यम से हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा। लेकिन गोवा का मॉडल ये मॉडल है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, एक्सपेंसिव ड्रग्स जो पेशेंट की जरूरत है, वो हम फ्री देते हैं। ये हमारी स्टेट की पॉलिसी है। अच्छा। हम देती है। इट्स नॉट इजी, मेंटेन करना बहुत इजी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। हम वी सी हाउ वी कैन सेव मनी। प्रिवेंशन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन और अर्ली डिटेक्शन, ये हमने किया तो फ्यूचर कॉस्ट टू द स्टेट रिड्यूसेस। सो बेसिकली ये मॉडल लेके हम आगे जा रहे हैं। तो आपने अपनी माँ का इलाज पूरा गोवा में ही करा? पूरा गोवा में किया, लेकिन सर्जरी मुंबई में हुई। अभी कभी कभी 2 बार एपिसोड्स हुए। एक बार मैं फंक्शन में था मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ, मैं एक कार्यक्रम में था और मुझे फ़ोन आ रहा था, मुझे श्वास लेने को नहीं हो रहा है। तब मुझे डॉक्टर जो हमारे थे, जो हेल्थ सेंटर के डॉक्टर थे, उन्होंने लेसेक्स करके इंजेक्शन उनके पास था। हमने किट्स ऐसे बनाए हैं कि हम इमरजेंसी में, कई इमरजेंसी में हम लोगों की जान बचा सकते हैं। तो उन्होंने इंजेक्शन लाया। मैंने OPD बॉम्बे में फ़ोन कर रहा था, डॉक्टर नहीं मिल रहा था। वो बोला मैं बॉम्बे से कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये इंजेक्शन तुरंत देना। इंजेक्शन दे के हमने देखा तो थोड़ा वाटर था लंग में, तो ये सब प्रोटोकॉल करके उनकी जान बच गई। 10 दिन के बाद हमने उनको वापस बॉम्बे लेके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करके, लेकिन ओवरऑल ट्रीटमेंट सब गोवा में हुआ। सिर्फ सर्जरी और उनके डॉक्टर, कंसल्टिंग डॉक्टर जो है डॉक्टर ज़हीर उदवाड़िया और डॉक्टर विनय देशपाने, वो मुंबई में है, वो मॉनिटर करते हैं। लेकिन हमारे गोवा के ही डॉक्टर्स उनको
डेली बेसिस पे उनको मेंटेन और मॉनिटर करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ देखने के बाद मुझे लगा कि ये सब चीज़ ऐसी है कि मैं एक हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मेरे पास सिस्टम मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन गरीब क्या करेगा? एग्जैक्टली। सो मेरी जिम्मेदारी है। हमेशा जब पेशेंट आता है 1 बजे, आप देखेंगे मैं 1 बजे 2 बजे ऑनलाइन, कभी कभी ऑनलाइन में रहता हूँ, क्योंकि कोई पेशेंट आता है, एक्सीडेंट पेशेंट आता है, तो मेरी जिम्मेदारी है जब तक उसका ट्रीटमेंट चालू नहीं होता है तब तक मैं सोता नहीं। तो ये कई एक पैशन है हेल्थ सर्विस, हेल्थ डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से गोवा को एक स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने सैंक्शन करके हमें दिया है। और जेपी नड्डा जी का भी सहकार्य बहुत मिलता है। ये कैंसर हॉस्पिटल इज इन टाई अप विद टाटा मेमोरियल। अच्छा, So तो ये है बन चुका। ऑलरेडी बन हाँ, रहा है, ऑलरेडी अच्छा 4 बन रहा है। फ्लोर्स बन चुके, स्टेट ऑफ आर्ट फाउंडेशन प्रधानमंत्री जी ने ही डाला है। तो ये हॉस्पिटल विल बी अ स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल, और उसके बाद एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक विद एवरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मुंबई से टॉप डॉक्टर्स उधर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, डॉक्टर अमित मायदेव, डॉक्टर निशित शाह, और ऐसे करके कि गोवा की जनता को गोवा छोड़ के बाहर जाके ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही कोशिश हमारी है। मैं ना बीच बीच में आपकी पॉलिटिक्स और थोड़ा उस पर आती रहूंगी बीच बीच में। आपने कहा आप इंडिपेंडेंट जीते जी। थे, परिवार पूरा कांग्रेस से ताल्लुक रखता है, बीजेपी क्यों ज्वाइन करी? नहीं, एक्चुअली मैं पिताजी मेरे पहले मुख्यमंत्री जो थे भाऊ साहेब बांदोड़कर, जो एक मास लीडर थे, उन्होंने मेरे पिताजी के भाई 21 साल की उम्र में ही एक्सपायर्ड। सो माय फादर वाज अ पार्ट ऑफ टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ही वाज एजुकेटेड, तो यूएन में काम कर रहे थे, अमेरिका जाके डैलस से पास आउट करके एमबीए करके लॉ करके वापस आ गए। और आने के बाद उन मिस्टर मुलगांवकर जो थे, आपने सुना होगा मिस्टर मुलगांवकर, जो टाटा और टेल्को का मेन ये थे, वो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे थे। मैं उनको देखा था जब मैं छोटा था, मैं देखता था उनको टूल रूम में उनके काम करते हुए घर में। सो उन्होंने मेरे पिताजी को जमशेदपुर में ट्रेनिंग करके लिया था आफ्टर कंप्लीटेड हिज टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से। जब वो बाहर आए तब उनके भाई आने के पहले उनके भाई गुजर गए जब वो जमशेदपुर में थे। ही वॉज 21 years old एंड वी हैव लॉट ऑफ फैमिली लैंड्स टू लुक आफ्टर। तो तब वो वापस आ गए, तब उनके पिताजी ने बोला आप कहीं मत जाओ, अभी इधर ही रुको। और उस समय वो चीफ मिनिस्टर ने उनको बोला, बाबू साहेब बांदोड़कर ने, मुझे आप जैसे पढ़े लिखे इंसान चाहिए गोवा चलाने के लिए। सो ही केम होम एंड आस्क्ड हिम दैट आई वांट, इसे मतलब थोड़ा समय दीजिए, लेट मी अंडरस्टैंड द टेरेन वेयर आई एम, आई हैव जस्ट कम बैक, मुझे देखने दो कि क्या क्या परिस्थितियां हैं। एंड ही स्टूड एंड ही डिफीटेड वन ऑफ द, उस टाइम एक पावरफुल लीडर था, उन्होंने उनको हराया। और उस समय से 50 साल कंटिन्यूसली वो जीतते आए। तो जब वो लॉन्गेस्ट सर्विंग, ये जब बाबू साहेब बांदोड़कर ने उनको लिया, तो दैट वाज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के मेंबर थे। अच्छा। तब उनके आफ्टर हिज डिमाइस ही ऑलवेज वांटेड माय फादर टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड ही वाज ग्रूमिंग हिम। उसके बाद उनकी बेटी को मेरे पिताजी ने बोला पार्टी को कि मेरा बनना ठीक नहीं है, उनकी बेटी है, उनको हम बनाएंगे। तो उस समय ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई कि उन्होंने, मेरे पिताजी को उनके मन में था कि ये बहुत चैलेंजिंग इंसान है, इसको टिकट हम नहीं देंगे। तो देवराज अरस फिर ज्वाइन हुआ, ये अकेले देवराज अरस पार्टी के कैंडिडेट एमएलए थे। फिर कांग्रेस की सब लोग इकट्ठा आए कि हमें सरकार नया बनाना है गोवा में। लेकिन मेरे पिताजी के मोदी जी के साथ एकदम अच्छे संबंध थे। वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर जब मोदी जी थे, तब मेरे पिताजी गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, और मेरे पिताजी रियली लुक अप टू मी, रियली लुक्स अप टू हिम। तो एक मैंने देखा कि मेरा जो एक आई स्टार्टेड एज ए इंडिपेंडेंट, joined the Congress and I saw that there is इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा था। लीडरशिप से इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, हमें जो चाहिए वो नहीं हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे हम देख रहे थे लोगों को एक विचारधारा अलग थी, लोगों को और कोई कुछ चाहिए था, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन और एक अलग काम करने का एक तरीका होता है, लेकिन ये सब मिसिंग था। और मैंने फिर डिसीजन लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूँगा, और मन से मैंने ज्वाइन किया, आइडियोलॉजी अडॉप्ट करके मैंने ज्वाइन किया। संघ की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की जो विश्वास मैंने, और नेतृत्व भी मुझ पे विश्वास रखती है। गोवा में मेरे चुनाव क्षेत्र से हाईएस्ट वोटिंग जो होती है, जो ये 2 क्षेत्र से होती है। मेरे एक क्षेत्र में मेरी डॉक्टर दिव्या राणे एमएलए हैं, और मैं वो सबसे ज़्यादा मतों से जीतती है,
इवन अभी लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने 83% वोट्स पोल किए, मैं दूसरा नंबर मेरा लगता है। तो ये हम इस तरीके से डेडिकेटेड लोगों के बीच काम करते हैं। विचारधारा अडॉप्ट करना चाहिए, नॉट ओनली सुपरफ्लुअसली, इट शुड बी फ्रॉम विद इन। एंड मैं ऑनेस्टली आज आपको बोलता हूँ ये पॉडकास्ट में, मैंने अभी बोला कि अमित शाह जी जब गोवा आए, एक अलग ऊर्जा निर्माण हो जाता है, एक ऐसे ऊर्जा निर्माण हो जाता है कि हमें सबको ताकत मिलती है। तो चलो अभी हम बाहर जाके काम वापस चालू करना चाहिए। और विचारधारा और विजनरी लीडरशिप देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी विचारधारा, वो जब हम समय देते हैं ना, 2 समय, या आते हैं और हाथ आप पे रखते हैं और बोलते हैं रानी जी आप कैसे हो, यही बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ मिलना है पार्टी ने सब कुछ दिया है, पार्टी के नेतृत्व ने हमें ग्रूम किया है, और मुझे लगता है कि वी शुड बी सेटिस्फाइड जो हमें मिलता है। लेकिन पार्टी की भावना और पार्टी की विचारधारा लोगों और गरीबों तक ले जाने की कोशिश हम हमेशा करते रहेंगे। मतलब कभी कांग्रेस में वापसी की कोई गुंजाइश? सवाल ही नहीं है। मैं मोदी जी है और मोदी जी की विचारधारा और ऐसे एक नेतृत्व मिलना बहुत मुश्किल है। आप ही देखिए देश भर में सब जगह जिस तरीके से विकास हो रहा है, कुछ भी हो, लेकिन 10 साल यूपीए का जब था, यूपीए में क्या हुआ? अब मैंने बोला है एक पॉडकास्ट में, मैं बोल रहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद रायबरेली में जाके आपका एम्स उधर आया, लोग जाके विश्वास देते हैं लोगों को कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन जब आपकी सत्ता थी आपने क्या किया? आपके खुद के चुनाव क्षेत्र में आप नहीं कर पाते हो, तो लेकिन आप एक मॉडल चुनाव क्षेत्र में, अभी आप वाराणसी जाइए और देखिए कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखिए रोड का नेटवर्क देखिए, मंदिरों का नेटवर्क देखिए, स्पिरिचुअल टूरिज्म, हम बातचीत के मर्यादित नहीं, लेकिन आप जाके देखिए कम्युनिटी ऑफ, मुझे हिंदी में शब्द नहीं आ रहा है, बेसिकली वो कैनोज लेके नाव चलाने वाले, वो अभिमान से बोलते हैं हमारे नेता मोदी जी। और हमेशा मैं जाता हूँ उधर गंगा आरती, वो आरती के समय जाता हूँ, बोट में से भी करता हूँ, उधर ले जाते हैं बिठाते हैं, लेकिन उन्हें अभिमान है। और जब हम बैठे थे एक छोटा सा वर्कशॉप में, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, मैं जब अपने चुनाव क्षेत्र में जाता हूँ, उनको सबके उनके परिवार को लेके मैं बैठता हूँ, और वो परिवार के मेंबर्स वो कुछ कार्यक्रम ये आयोजित करते हैं। दैट्स द इंटरेक्शन, दैट इज डेप्थ ऑफ अ लीडर। इट्स नॉट कि नेतृत्व आज प्रधानमंत्री है, लेकिन उनका ग्रास रूट टच अलग है। आप जाइए, आप कहीं भी जाइए, आपको आई डोंट नो, आप पॉडकास्ट में आप somebody must have mentioned, आप वो एक सैंडविच मिलता है, वो काल भैरव के मंदिर के वो लेन्स में गए कि वो उसको कुछ बोलते हैं, वो सुबह जाके चाय और हर चीज़, और ये और लोग अभिमान से हर इंसान उधर जाता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके की स्पिरिचुअल, आप विंध्याचल जाइए, देवी विंध्यवासिनी का परिसर देखिए जैसे सुधार रहा है, कॉरिडोर उधर बन रहा है, मध्य प्रदेश में देखिए, सब जगह देखिए। लेकिन स्पिरिचुअल टूरिज्म का हम जब बात करते हैं, एक अलग तरीके से दिशा देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। आप गोवा में कुछ कोशिश कर रहे हैं? वो गोवा में कोशिश कर रहा हूँ मैं, यंगर जनरेशन और जेन जी और जेन जी। गोवा की तो एक छवि है ना? नहीं, गोवा की छवि और गोवा की छवि को अभी हम, मुझे लगता है कि वी नीड टू डाइसेक्ट गोवा की छवि इज नॉट ओनली अबाउट इट्स, क्या है कि देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। मुझे लगता है कि मोर देन पार्टिंग और मोर देन जस्ट क्लबिंग, और देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन सी। गोवा में अभी योग और अदर हिंटरलैंड टूरिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री के साथ उनके सहकार्य लेके मुझे लगता है कि मैं करने जा रहा हूँ, मैंने ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा है कि मुझे युवा पीढ़ी जो है, देश के नेतृत्व को विचार उन तक पहुंचना चाहिए। हम बात करते हैं कि जेन जी और जेन अल्फा, और मैं देख रहा था जेन जी जेन अल्फा, लेकिन मैं आई रिस्पेक्ट ऑल देयर व्यूज, क्योंकि दैट्स अ सेगमेंट, वो एक ऐसा सेगमेंट है कि उनको रिजल्ट्स इमीडिएटली चाहिए, और वो सेगमेंट को ऑन बोर्ड लेके, उनकी विचारधारा लेके, मैंने ऑलरेडी 15 साल से लेके 21 साल तक यंगर जनरेशन को थिंक टैंक मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाया। अच्छा। और उनका विचार क्या है, इस बार हम बोल रहे हैं स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल हेल्थ, वेल बीइंग, ये सब करते 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 वंदे मातरम भी ये मैं एक अलग तरीके से आगे लेने की कोशिश कर रहा हूँ यंगर जनरेशन। एक चीज बताइए विश्वजीत जी, कई बार ऐसा हुआ बीच में, आपको याद होगा, कई बार ये बहस उठी कि खासकर बीजेपी को लेकर कि गोवा की एक, ठीक है हमने कहा छवि है, लेकिन उसी के लिए लोग वहां जाते हैं, अपना एंजॉय करना है, जो भी है वो सही है गलत है उस पर नहीं हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मॉरल पुलिसिंग होने लगी है, इससे गोवा का टूरिज्म अफेक्ट होगा, विदेश से देश से लोग आना बंद कर देंगे गोवा में। आप अभी में ऋचा जी, ऐसा नहीं है।
स्पिरिचुअल टूरिज्म और स्पिरिचुअल वेलबींग और स्पिरिचुअलिज्म क्या है, और ये म्यूजिक, हीलिंग थ्रू म्यूजिक, ये जनरेशन को गाइड करने की जरूरत है, और ये गाइड करने की उनको चॉइस देने की भी जरूरत है. A is available, B is available, C is available, and I think this choice the younger generation is capable of making. And मुझे लगता है कि अभी जब हम एक ऋषभ का हमने प्रोग्राम किया था, ऋषभ जी का प्रोग्राम किया था, younger generation is driven towards it, they love it. Through that messaging can go on. और ये इस तरीके से प्रोग्राम्स और स्पिरिचुअल हीलिंग और वेलनेस, हम सब चीज हम बोलते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन इन एक्चुअल रियलिटी you can actually create a different type of a situation. I don't think Goa there is much moral policing. I think it's a myth. बीच में हुआ था ना कि नहीं, लेट मुझे नाइट्स का कुछ रूल नहीं, ऐसा बना नहीं था, है, वो रूल्स तो के बनते रहते हैं. नहीं, एक कोर्ट का एक डिसीजन था कि 12 बजे के बाद बात. म्यूजिक हम आउटडोर नहीं बजा सकते. नाउ इट्स अ कोर्ट डिसीजन, यू कैन नॉट गो एंड इंटरफेयर विद द कोर्ट डिसीजन. लेकिन फेस्टिविटीज पे, क्रिसमस और ये बाकी के फेस्टिविटीज पे वो अलाउ करते हैं और एग्जेम्पशन देते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि ये अलग तरीके से, ये नई जनरेशन को आगे ले जाने के लिए यू मस्ट गिव देम दैट चॉइस. You must bring the right type of facilitate that generation to have that option. दूसरा रास्ता भी देना पड़ेगा, देना दिखाना चाहिए पड़ेगा. और देने की कोशिश करना चाहिए. और मुझे लगता है we will be successful in doing that. And Gen Z for the nation, मुझे लगता है कि that you have to able to tap that resource and tap them to actually understand what is their mindset and actually bring it in with our visionary leadership's mindset and combine it. And I think that's not difficult. दो टॉपिक्स पर आपका राय जानना चाहूंगी, गोवा से ही जुड़ी हुई है. ड्रग्स एंड क्राइम, ये भी क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में विदेशी टूरिस्ट आता है, तो कोई भी घटना होती है तो वो तुरंत हेडलाइंस बनती है. जी. आपके पास दोनों ही चीजें इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी योर टेक. My take is that the government is very serious about clamping down heavily on these people who are involved in these type of activities. मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है और चीफ मिनिस्टर डॉक्टर सावंत, he knows the seriousness of this particular issue. यंगर जनरेशन वी विल नॉट अलाउ, हम ये यंगर जनरेशन को खराब होने नहीं देंगे. ये जो स्ट्रिक्टनेस और पुलिस की एक जिम्मेदारी है, और वो कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ये बाहर से जो ड्रग्स गोवा में आते हैं उसमें बंधन लगाने के लिए, बंधन बाय टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन. अभी बीइंग अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मुझे लगता है ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं. गोवा बीइंग अ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, इट गेट्स हाइप्ड अप. गोवा में हाइप अप सुनते हैं कि बहुत रेडिली अवेलेबल है वहाँ. नहीं, मुझे लगता है कि ये कभी कभी हाइप ज़्यादा हो जाती है. मुझे लगता है कि कभी कभी हमें कोशिश करना चाहिए कि स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक मशीनरी वर्किंग इन अ वेरी स्ट्रिक्ट मैनर, बट गोवा बीइंग अ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, इवन द स्मॉलेस्ट थिंग, इवन इफ देयर इज 10 ग्राम्स आइडेंटिफाइड ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, नहीं तो एक इंटरनेशनल कोई टूरिस्ट पे वो हाईलाइट एकदम हो जाती है. आप देखते हो कि क्राइम भी वहाँ का जल्दी हाईलाइट होता है. होता है. लेकिन कोशिश है, मुझे लगता है कि पुलिसिंग इन द एक्चुअल सेंस, पुलिसिंग नॉट मॉरल पुलिसिंग, पुलिसिंग इन द एक्चुअल सेंस पुलिस कर रही है. और पुलिस कोशिश कर रही है कि हर चीज़ पे अच्छी तरह से निगरानी रख के जो जो इसके पीछे है उन पे एक्शन लेने की काम सरकार कर रही है. गोवा की अपनी सरकार की हेल्थ कैसी है? क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें वो लगातार इसमें यही आ रहा था, कई और जगह पे भी ऐसा माना जाता है कि आपकी और मुख्यमंत्री की बिल्कुल बनती नहीं है. तो ये तो आपकी सरकार की हेल्थ कैसी है अभी? सरकार की हेल्थ अच्छी है, नेतृत्व मार्गदर्शन करता है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय, लॉयल, कमिटेड कार्यकर्ता हूँ. और मेरा एक कर्तव्य है, जब मैं मुख्यमंत्री की सरकार में काम करता हूँ, कि उनके पूरी सहकार्य दूँ. और नेतृत्व हर चीज़, कई विषय पे कई चर्चा होती है, लेकिन आई एम टोटली कमिटेड. एंड मैंने उस दिन भी, मैंने अभी जब अमित शाह जी गोवा आए थे, मैंने हर मीटिंग में, मैंने 14-16 मीटिंग्स लिए मेरे क्षेत्र में. आप चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो. लेकिन मैंने, मुख्यमंत्री ने जो एक 2-3 बिल्स जो लाए हैं, ये बिल्स जो हम सब की एक पूरी कैबिनेट ने सहकार्य किया है मुख्यमंत्री को ये बिल्स लाने में. ये पर्टेनिंग टू ओनिंग योर ओन हाउस, इतने सालों से लोगों के पास कागजात नहीं थे, ये सब चीज़ आगे ले जाने के लिए ये इट इज़ नाउ बीइंग लॉन्च्ड. ये अभी लॉन्च हुआ है, जब गृह मंत्री जी आए थे, अमित शाह जी आए थे, उनके हाथ से ही 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है. लेकिन जब ये लॉन्च हुआ है, ये एक, दिस वाज अ ड्रीम ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, और ये अभी इट विल बिकम, वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड इट विल बी सक्सेसफुल. लेकिन ऋचा जी, जब मैं एक ऐसा मंत्री हूँ जो मेरे क्षेत्र में जाके हर इंसान को बोलता हूँ कि हमें शाबाशी देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि उन्होंने ऐसा कानून लाया जो आपको बेनिफिट होगा,
तो सवाल ही नहीं आता तो कि ये आर्टिकल्स कहाँ से, ये मैं आर्टिकल्स कोट नहीं कर सकती कहाँ का मैं पढ़ रही थी, लेकिन मैंने विरोधी पार्टी का काम है कि भारतीय जनता पार्टी में दिखाया सबको। सबको दिखाए। लेकिन मैं ऐसा एक इंसान हूँ, मेरे लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी की नीति, पार्टी का डिसिप्लिन फॉलो करने वाला कार्यकर्ता हूँ मैं। ऐसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो कुछ बातचीत होती है वो बातचीत से ही सुलझाते हैं हम। और मुझे आई एम टोटली लॉयल टू द पार्टी, आई एम लॉयल। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और एक कार्यकर्ता पार्टी की लीडरशिप की नीति, पार्टी का मार्गदर्शन, और हमारे नेता जो मार्गदर्शन और विचारधारा जो हमेशा वो मन की बात के माध्यम हो या टेलीविज़न के माध्यम, और जब हम छोटे ग्रुप में जब मिलते हैं वो माध्यम से हो, वो जो बोलते हैं वो लेके हम आउटरीच के माध्यम से सबसे गरीब घटक तक पहुंचने की कोशिश हम करते हैं। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को अच्छा लगेगा कि मुझ में और मुख्यमंत्री में कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन ऐसा उस कुछ आर्टिकल नहीं। में ये था कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और आपकी नहीं, मुख्यमंत्री से बिल्कुल नहीं बनती। नहीं, क्या है ऋचा जी कि हर इंसान के पास एम्बिशन होना चाहिए, लेकिन एम्बिशन इज नॉट द ओनली थिंग दैट ड्राइव्स द इंडिविजुअल। पैशन एंड कमिटमेंट, ये जो पैशन हम बोलते हैं ना ऋचा जी, और कमिटमेंट काम के लिए, पार्टी बढ़नी चाहिए, पार्टी और मजबूत होना चाहिए, ये सब चीज़ मुझे अच्छा लगता है। और ये सब काम करने के लिए मैं बहुत मन से करता हूँ। और पार्टी के हर व्यक्ति को पता है कि विश्वजीत को कुछ बोले तो वो करके काम हो देगा। जाएगा। विश्वजीत को बोलेंगे 10,000 लोग लेकर आइए, 10,000 लोग लेकर आएगा। जब मेरे नेतृत्व आते, कि जब अमित शाह जी आ रहे थे, एक उत्साह से हमारे लोग टूट पड़े। नहीं, हमें उधर इतना झगड़ा हुआ कि हमें पास चाहिए, क्योंकि पास के माध्यम से अंदर छोड़ रहे थे। लेकिन जब हमारे नेतृत्व आते हैं, जब मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, तो अच्छा लगता है कि नेतृत्व आ रहा है, उत्साह बढ़ती है लोगों में। पार्टी का काम ग्रास रूट तक ले जाने की कोशिश मैं हमेशा करता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री से वो हम दोनों एक ही क्षेत्र, उनका चुनाव क्षेत्र मेरे, हम दोनों एक्चुअली वी आर नेबर्स, आसपास। अच्छा। आसपास। तो हमें आसपास है। तो मैंने अत्यतिरुद्र जब मैंने किया, और पहलगाम में जो फैमिलीज का लॉस हुआ था, वो डेडिकेट किया, जो आर्म फोर्सेस थे उसके लिए हमने अत्यतिरुद्र करके वो डेडिकेट किया, उनके आर्म फोर्सेस के लिए, उनके लिए भगवान का कवच हमेशा रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यश प्राप्ति और उनके अच्छे आरोग्य सब कुछ अच्छा रहे, इसलिए हमने वो संकल्प वैसे ही था। उस स्पीच में भी मैंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे साथ मेरे मुख्यमंत्री खड़े हैं, हम एक क्षेत्र से, और मुझे उन पे अधिकार है कि वो कभी भी मैं उनको बुला सकता हूँ, और उनके घर में बुला के उनके माध्यम से वो लिंग, जो शिवलिंग जो पूजा चल रही थी कंटिन्यूस 11 दिन, तो वो आके उसमें सहभाग हो गए। लेकिन गोवा एक छोटा राज्य है। जब मेरे पिताजी के एक बुक था जो मेरी माँ ने लिखा था, ऑन हिज जर्नी ऑफ लाइफ, तो वो बुक भी चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मतभेद है, कभी कभी इशू पे कुछ मेरा राय अलग हो सकता है, मुख्यमंत्री का राय वैचारिक अलग मतभेद तो हो सकते हो हैं। सकता है, वो बस उतना ही, और कुछ नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के साथ आपके पर्सनल रिलेशंस कैसे रहे? राहुल गांधी तो दिखते ही नहीं थे। अभी वो दिखते, इलेक्शन आते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कर दिखाए। देखिए, मेरे क्षेत्र में आप आइए ऋचा जी, मैं आपको इनविटेशन देता हूँ यही पॉडकास्ट के माध्यम से, आप आइए। आप लोगों के प्रति मेरे बारे में आप देखेंगे कि लोगों की भावना क्या है। आप आके डेवलपमेंट क्या हुआ, मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर का प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। आप हॉस्पिटल में जाइए, आप बिफोर एंड आफ्टर का प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। लेकिन बिफोर क्या था, चुनाव क्षेत्र कैसे था, एक आज गोवा में एक आदर्श चुनाव क्षेत्र हमारे एरिया में जो मोस्ट इंटीरियर पार्ट माना जाता है, उधर इंटरनेशनल साइज ग्राउंड्स, पूल्स, जो बच्चों के लिए, महिलाओं की अलग तरीके से व्यवस्था, हर चीज़ हम कर रहे हैं। लेकिन ये डिफरेंस यू हैव टू शोकेस। जब लीडर के पास अपने चुनाव क्षेत्र में, अमेठी में शोकेस करने लिए कुछ नहीं है, तो वो शोकेस देश का क्या करेगा? आके घोषणा दे सकते हैं। आप कर्नाटका में आप देखिए, कर्नाटक में परिस्थिति कैसी हो रही है। आप कोई पर्सनल इंसिडेंट शायद बताने वाले थे, मुझे लगा। मैं पर्सनल इंसिडेंट था ना, मैं पर्सनल इंसिडेंट में जब मैंने एक उल्लेख किया था एक पॉडकास्ट में कि ओवरऑल मैंने देखा है कि जब सोनिया जी जब थी मेरे पिताजी के साथ, वो बैठी थी और डिस्कशन उनका चल रहा था, मुख्यमंत्री थे। तो जैसे वो आके, मुझे नहीं लगता कि वो एक रिस्पेक्ट चीज़ कई इंसान पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कैसे रिस्पेक्ट, क्या रिस्पेक्ट, यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरीबडी हु सिटिंग अराउंड यू, योर ओन मदर।
मैंने जब प्रधानमंत्री जी की माँ के ऊपर ऐसी एक कैंपेन चलाया इन लोगों ने, मैंने आके बोला जो इंसान अपने खुद के माँ को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते वो दूसरे की माँ को क्या रिस्पेक्ट करेंगे? ये रिस्पेक्ट करने की चीज इट हैज टू बी इम्बाइब्ड इन यू। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते? मतलब राहुल मुझे लगता सोनिया है जी कि की जिस तरीके से वो चिल्ला रहे थे उनकी माँ पे, मेरे पिताजी ने मुझे जो बताया, जब घर आके बताया कि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान देश चला पाएगा। मैंने जो देखा, आई वॉज टोटली डिसइल्यूजन्ड बाय व्हाट आई सॉ। His mother was trying to control him and telling him that Rani ji is sitting in front of me, can we have this discussion later? He refused to do it. He refused. He just took it on and on and on and started just shouting at her in a manner in which was not appropriate. तो ये चीज जो मेरे पिताजी जो इतने साल से उनके विधायक है, इतने साल से गोवा राज्य चलाते हैं, एक क्रेडिबल ऐसे इंसान जब घर आके बोलते हैं कि मुझे इतना बुरा लगा और आई एम टोटली डिसइल्यूजन विद दिस मैन, और ये मैन पार्टी टेक ओवर कर रही है, पार्टी ऐसे ही कोलैप्स हो जाएगी। जब ये ऐसे इंसान बोलते हैं तो आई फील that there is a depth to it. You know, a person like Pratap Singh Rane doesn't make a statement or doesn't say a thing without depth. He's a man known for his integrity. इनके पास integrity and he has actually virtually developed Goa to a different level altogether. हर चीज़ गोवा में जो बनी है उन्होंने अपने समय में बनाया है। इनक्रेडिबल इंसान है, उनके पास कोई ऐसा ये नहीं है, वो ब्लैक स्पॉट नहीं है। जब बोलते हैं मुझे लगता है कि हर इंसान जो देखता है वो बिलीव करता है। आप कुछ देखेंगे, आप मेरे घर आएंगे, आपने समझे देखा कि विश्वजीत राणे का बिहेवियर इस पैटर्न का, दैट विल बी द इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। आश्वासन देने के लिए बहुत इजी होते हैं। मेरे अनुभव जो है 10 साल 9 साल के 8 साल में मैंने देखा, मैं मिला 1-2 बार मिला, लेकिन डेप्थ बस शैलोनेस, थॉट प्रोसेस कुछ नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ माइंड वर्चुअली यू कैन सी जीरो। चलिए तो वापस आपके काम वाले पे आ जाती हूँ। तो फॉरेस्ट एंड जो हम लोग अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग इस सब में जब करते हैं, तो अभी हाल ही में मैं जॉली LLB 3 भी देख रही थी, तो वहाँ पर वो था कि किसानों की ज़मीन लेकर आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ये एक हमेशा से हमारे देश में एक बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। हमको विकास भी चाहिए, हमको सड़कें चाहिए, हमको इंडस्ट्रीज चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहते कि पेड़ भी कटें, हम नहीं चाहते किसी गरीब की ज़मीन भी ली जाए। अब ये आपकी तो सारी मिनिस्ट्रीज ऐसा लग रहा है कि इसमें और इसको लेकर भी आपके साथ विवाद होते रहे हैं जी। ये संतुलन कैसे बनाया जाए? एक फाइन बैलेंस की ज़रूरत है ऋचा जी। अभी वो जो गोवा की जनता जो है उनकी जो डेवलपमेंट का हम जब बात कर रहे हैं, अभी फ्लाईओवर से लेके नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स गोवा में बन रहे हैं। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने 30,000 से ज़्यादा करोड़ गोवा को सैंक्शन करके ये एक सुपर एक्सप्रेस हाईवे नॉर्थ टू साउथ से लेके सब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। लेकिन जब ये काम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली एक सेक्शन ऐसा है जो बोल रहे हैं कि हमें डबल ट्रैकिंग नहीं चाहिए। आपको विरोध का सामना करना पड़ा ना कई बार? बहुत बार करना पड़ता है, लेकिन क्या है कि एक इंसान है, उसके घर में 2 भाई है, वो 2 भाई और एक बहन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 भाई और एक बहन, उनको लगता है कि एक 2 फ्लोर बढ़ाना है, तो वो 2 फ्लोर बढ़ाना है तो उनकी मर्जी है, उनकी जमीन है। तो बेसिकली जब पर्सन जो ओनरशिप है, वो जो जमीन ओन करता है, उस गाइडलाइन के अनुसार जो बैठता है वो हम परमिशन हम देते हैं। लेकिन आप जो बोल रही है, लोग विरोध कर रहे हैं। दमनार प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट गोवा में आ रहा था, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का, पावर गोवा में लाने के लिए, क्योंकि गोवा का कंजम्पशन है और गोवा को पावर की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमें ओवरऑल विचार करना चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल एनहांस एंड हेल्प गोवा फॉर लॉन्ग टर्म। अभी जब कई चीज़ है रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के साथ ये इशू आएगा ही आएगा और उसको अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए। फॉरेस्ट का बोला तो मैंने अभी 2 एरियाज हमने कंजर्वेशन में डाला है। ये कंजर्वेशन ऑफ टर्टल कंजर्वेशन, एक गालजीबाग करके पूरा एरिया हमने कंजर्वेशन रिजर्व करके बनाया है। हम मैनग्रोव रिजर्व करके हम नोटिफाई कर रहे हैं। तो बेसिकली हम जितना हम कंजर्व कर सकते हैं। पेड़ का काटना आपने बोला कि डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन गाइडलाइन के माध्यम से IGCB करके ये ग्रीन काउंसिल जो है उनका हम सर्टिफिकेशन लेते हैं, तो बिल्डिंग को परमिशन दिया। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स जो आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो आते हैं, उसके साथ ये आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें कंडीशन भी हम डालते हैं कि इतने पौधे आपको लगाना है एंड यू हैव टू कॉम्पनसेट इट इन दिस पर्टिकुलर वे। तो ये स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लेके हम आगे। पर गोवा में भी
कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत हो गया है ना, सोसाइटीज ये तो आप पॉडकास्ट करिए, आपके सामने अभी देखिए इधर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, बाजू में बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग आ रही है, सब जगह में बिल्डिंग्स आ रही है। लेकिन ये तो हमने मान लिया कंक्रीट जंगल, कंक्रीट जंगल है, लेकिन क्या है, तो हम घूमने आना चाहते नहीं हैं। आना चाहते हैं, लेकिन गोवा इज मेंटेन्ड। 64% ऑफ गोवा's लैंड मास इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, और फॉरेस्ट कवर पूरा मोर देन अबाउट 64% टोटल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक मादे है, एक नेत्रावली है और एक हमारे सेंचुरी है। आप देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी अभी चर्चा चल रही है रिगार्डिंग सेवरल अदर इश्यूज, पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इटसेल्फ इज कवरिंग मेजर मास ऑफ द स्टेट। आप देखेंगे दैट इटसेल्फ इज प्रोटेक्टेड। रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके ऊपर प्राइवेट फॉरेस्ट है, उसके ऊपर इको सेंसिटिव जोन है। तो आप देखेंगे जो जमीन जो है इट बिलोंग्स टू इंडिविजुअल पीपल। तो डेवलपमेंट करना है तो लोगों को चाहिए कि गोवा में आके मकान लेना है या गोवा में रहना है, तो नाउ दैट इज अ चॉइस ऑफ दैट पर्सन वेदर ही वांट्स टू एक्चुअली गिव हिज लैंड और डेवलप हिज प्रॉपर्टी। लेकिन लोग पसंद करते हैं। कोविड के समय लोग इतने बड़े संख्या में लोग जो मुंबई से, दिल्ली से, हरियाणा से सब गोवा शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इन गोवा वाज गुड। पीपल फेल्ट गोवा वाज सेफ। लोग घर बहुत बना रहे हैं गोवा जा जाकर। हाँ, जहाँ बना रहे हैं, अच्छे घर बना रहे हैं और बनाए रहे घर, लेकिन दैट इज देयर पर्सनल चॉइस। अभी हम उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि जो आता है और जो प्रोजेक्ट्स आगे ले जाना चाहता है, रूल्स रेगुलेशन जो फ्रेम किए हैं स्टेट ने, उसके दायरे में रह के वो कर रहे हैं। बट इट इज अ फाइन लाइन, इट इज अ फाइन लाइन। फॉरेस्ट आल्सो इज विद मी। मैं आपसे पूछना चाहती कि आपके लिए कितना स्ट्रगल होता है, हर दिन का स्ट्रगल है? कोई बनाना है, कुछ सड़क बनानी है, ब्रिज बनाना है। रोज सुबह उठ के पहले देखना पड़ता है कि सवाल क्या है, आज मेरे खिलाफ कहाँ खबर छपी है। नहीं, खबर का छपना नहीं है कि क्या है, इशू क्या है आज, ये रिजॉल्व कैसे। इसलिए मैंने अभी हमेशा मैं अपने ऑफिसर्स को बोलता हूँ कि आपको ध्यान देना है, कोई भी प्रोजेक्ट हो आपको आपके लेवल पे, क्योंकि हर फाइल मिनिस्टर के पास नहीं आती, डीसीएफ के पास आती है, नहीं तो एपीसीसीएफ जो है उसके पास आती है, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है। अभी रिसेंटली एक हाथी महाराष्ट्र से गोवा आ गया, तो और ये एक्चुअली उनके एक हादसा हुआ था, ये किल्ड अ पर्सन इन इंदौड़ा मार्ग, तो गोवा था। तो रोज सुबह लोगों को लगता था मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जाके कर्नाटका सरकार से उनको रिक्वेस्ट किया, उनके मंत्री जी से, जी प्लीज़ हेल्प करिए। दे वर वेरी हैप्पी टू हेल्प अस। फिर वापस जब मैंने हेल्प करके वापस आया, वो चला गया वापस महाराष्ट्र के बॉर्डर में। तो उधर गोवा का जो हाथी फिर वापस गोवा आ गया, फिर वापस महाराष्ट्र चला गया। तो ये रोज लोगों को गोवा के जनता के पास कभी हाथी, वाइल्ड एलिफेंट भी हमने देखा नहीं है, लेकिन अभी संख्या बढ़ रही है, दांडेली और काली रिजर्व से बढ़ रही है, तो आ रहे हैं। तो वो इशू अभी क्रॉप अप हो रहा है कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। सो रोज कुछ ना कुछ होता है लोगों। एंड हमेशा मैंने डिपार्टमेंट को बोला है कि को एग्जिस्ट करिए, लोगों का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करिए। गरीब लोग रहते हैं फॉरेस्ट एरियाज में, उनका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हमेशा कायदा लेके उनके पास फ्लैश मत करिए, उनका भी सेंसिटिवली उनके साथ हमें वी हैव टू लुक आफ्टर देम। एक व्यक्ति के बारे में जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके निजी अनुभव, क्योंकि हम लोग सही बताऊं, गोवा की बात करें, राजनीति की बात करें, पॉलिटिशियंस की बात करें, एक नाम मुझे लगता है इससे ज्यादा पॉपुलर कभी नहीं हुआ, वो है मनोहर पर्रिकर जी। वो हर एक में, आम लोगों में भी, मीडिया में भी, सब में। आपके अपने कोई अनुभव उनके साथ? बहुत अनुभव है मनोहर पर्रिकर। उनसे आप कुछ सीखते हैं? बहुत, एक डिसिप्लिन हमेशा मुझे बोलते हैं, और मुझे नहीं लगता कि यू नो ही वाज अ यूनिक पर्सनालिटी थे मनोहर जी। और जब वो अच्छे नहीं थे, मैं भी न्यूयॉर्क में था, मैं जाके बैठता था उनके पास, हमेशा हम चलते जाते उनके अपार्टमेंट के पास। और मुझे यू नो आई हैव इतना हमने समय बिताया है। और मुझे जब मैं कुछ मिस्टेक करता था, वो आके मेरे पिताजी को बोलते थे, जब मेरे पिताजी चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा। विश्वजीत बहुत ब्रिलियंट लड़का है, लेकिन ये चीज़ उसने करना चाहिए, इसने ऐसा चीज़ किया, तो मुझे लगता है कि ही इज गोइंग टू बी अ ब्राइट स्पार्क, ही इज गोइंग टू डू एवरीथिंग प्रॉपर्ली। ही यूज्ड टू कम होम एंड टेल एवरीबडी, यू से दिस ही इज इंटेलिजेंट, लेकिन he has to explain it, we have to explain it to him he has to explain it to everybody in a particular manner। और मुझे हमेशा बोलते थे हर चीज़ को समय होता है, पेशेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And I'm sure he used to guide me in a particular manner, and I used to like the way of his functioning. I used to love the way of his functioning, and he used to always tell me, he used to come and मुझे हमेशा बोलते थे, you have got a bright idea। हम गोवा में हमने सोडेक्सो करके हमने खाना, सोडेक्सो जो कंपनी है, कूपन्स आते थे। नहीं, सोडेक्सो करके एक इंटरनेशनल कंपनी है। अभी गोवा गवर्नमेंट इज द ओनली हॉस्पिटल
जिसमें सोडेक्सो जो इंटरनेशनल चेंज है पेशेंट्स का खाना वो अच्छा। सप्लाई करती है। हाँ। और मैं हमेशा परिकर जी के साथ बैठता था। मैं बोला आपको नहीं लगता कि गरीब से गरीब जनता जो आती है घर से खाना लाती है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल शुड बिकम एक आदर्श होना चाहिए। आपके हाथ से पहली प्लेट आप वो पेशेंट के पास अपना आपने देना चाहिए। आपको कभी नहीं लगा है? मुझे लग रहा है ये मुझे आप हेल्प करिए कि ये करना है। तो तो मनोहर मतलब वो पर्रिकर फ्री खाना लेकिन सोडेक्सो जो कंपनी इज इंटरनेशनल कंपनी, इज अ ग्लोबल कंपनी, तो वो कंपनी गोवा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में खाना देती है। पेशेंट को देती है। अच्छा। डायबिटीज के लिए अलग, सॉल्ट इंटेक जिसका कम करना है उनके लिए अलग, तो अलग तरीके से उन्होंने ये पास करके मुझे दिया। एक अलग घर में आते थे, मेरे साथ बैठते थे, हमेशा बोलते थे, बच्चों के पास बातचीत करते थे और उनको बोलते थे यू नो यूज्ड टू गो इनटू डेप्थ। ये एक इंसान थे, चुपके से किसी के घर जाते थे, मैं आज रात को खाना खाने के लिए आ रहा हूँ, मुझे ये बिरयानी चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, बिरयानी खाने के बाद मुझे बहुत पसंद आया। और किसने पकाया? मैं बोला विश्वजीत ने पकाया। ये विश्वजीत खाना पकाता है? मुझे नहीं, आई डोंट बिलीव। एक्चुअली आई लव कुकिंग। अच्छा, आप खाना मैं बनाते हैं? आई लव कुकिंग। सो मैंने अखनी पुलाव उनके लिए बनाया था और अखनी पुलाव आए, बैठे, खाना खाए, बातचीत किया। उन्होंने बोला मुझे पसंद आया लेकिन मुझे प्लीज पैक करके देना, मैं घर ले जाना चाहता हूँ। अच्छा। तो यू नो वी हैड वेरी पर्सनल रिलेशनशिप एंड गोवा इज सच अ स्मॉल प्लेस। हमेशा आते थे, कभी कभी बोलते थे इस तरह से आपको काम करना है, बट डिफेंस हमेशा हमें डिफेंड करते थे। हर एक्शन हम मंत्री लेते थे, हमारे पीछे खड़े रह के वो डिफेंड करते थे। और जब वो विरोधी पक्ष में थे और मैं थे, तब भी उनका और मेरे पिताजी का अलग रिश्ता था। अच्छा। रिश्ता ऐसा था कि आप बिलीव नहीं करोगे, स्पीकर पिताजी थे, मनोहर पर्रिकर चीफ मिनिस्टर थे। क्या बात। दैट वाज द ये रिलेशन। वो वाली पॉलिटिक्स अब नहीं बची। नहीं, अभी अब नहीं। वो दैट दौर इज द खत्म हो रिलेशनशिप। और उन्होंने अच्छे बहुत रिस्पेक्ट उनको करते थे। और पिताजी माँ को पहले बिफोर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम ही केम एंड टूक देयर ब्लेसिंग्स and he took their blessings. You know, he says I am becoming chief minister and I've always looked up to you. और I just want to take both your blessings. And this was at 5:45 in the morning. He came, took his blessings and he said now I'm happy. आपका आशीर्वाद मिला, अभी मैं जाके शपथ ले रहा हूँ मुख्यमंत्री का। ये ऐसा गोवा इज दिस वे, ऑन एवरीथिंग इज ऑन अ पर्सनल बेसिस। और इमोशंस बहुत है, लोगों में भी एक इमोशंस है। यू कैन नॉट फूल द पीपल ऑफ गोवा। पीपल ऑफ गोवा यूनिक, ये सब समझ लेते हैं और सब समझ के योग्य निर्णय लेते हैं। आपकी पत्नी भी राजनीति में है? जी। घर में डिस्कशंस क्या सिर्फ पॉलिटिक्स? मैंने बैन किया है, घर में राजनीति बात नहीं करना है। आप और कुछ चीज़ बात करो, नहीं तो रोज काम का, घर में पॉलिटिक्स, इट बिकम्स टू मच। मैंने देखा है मेरे घर में। बच्चे राजनीति में आएंगे? नहीं, मेरी बेटी क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ रही है। अच्छा। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ रही है वो। और दूसरी बेटी शी इज फिनिश मास कम्युनिकेशंस फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी। तो वो कुछ करना चाहती है, तो मैंने बोला जो करना है अच्छी तरह से करो। अल्टीमेटली डू वॉट एवर गिव्स यू हैप्पीनेस, डोंट फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग। एंड टुडेज जनरेशन, आज की जनरेशन, ये उनका एक थॉट प्रोसेस अलग है। आपको पता है उनकी थॉट प्रोसेस अलग है, उनकी विचार अलग है। वो जो पढ़ाई चाहते हैं वही करेंगे। So आप कभी नहीं चाहेंगे आपकी बेटियां पॉलिटिक्स में आए? नहीं, मैं चाहूँगा कि एक अभी मेरे लोग मेरे साथ हैं और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे बाबा बोलते। बाबा बोला तो इट्स लाइक अ यंग बॉय। अच्छा। मैंने बोला अभी 50 साल उम्र हो क्रॉस हो गई तब भी बाबा हूँ, उनके लिए बाबा ही हूँ। सो बेसिकली दे ऑलवेज कॉल मी आउट ऑफ अफेक्शन एंड लव एंड दे हैव सीन मी ग्रो। मुझे देखा है, बचपन से देखा है। बचपन से देखते उन्होंने मुझे उनका नेतृत्व करने का संधि दिया है। पीपल एंड मी आर वेरी अटैच्ड। आई एम अटैच्ड टू माई एरिया फ्रॉम चाइल्डहुड। और मुझे लगता है कि लोगों की भावना और गरीब जनता की सेवा, दिस इज, हम जैसे भगवान का की श्रद्धा से हम सेवा करते हैं, गरीब की सेवा करने में मुझे लगता है भगवान की सेवा करने जैसे ही होती है। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ना, क्योंकि क्या होता है जैसे हम लोग जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात करते हैं तो हम लोग फिर ये बात होती है कि भाई पॉलिटिक्स में भी नेपोटिज्म है। आपके पिता राजनीति में थे, आप भी आ गए, हो सकता है आपके बच्चे भी आ जाएं, तो ऐसा कुछ है क्या? जो कोई राजनीति में आएगा आज के दिन, ऑनेस्टली, कि आप मुझे नहीं लगता कि आपने पॉडकास्ट ऑन जेन एक्स एंड जेन अल्फा भी किया होगा, लेकिन आप जब करेंगे आपको पता चलेगा कि कोई ऐसी राजनीति में नहीं आ सकता है। काम करके श्रद्धा से लोगों को विश्वास होना चाहिए कि ये इंसान मेरा काम करेगा और लोग फिर निर्णय लेते हैं कि हम इसको हमारे नेता बनाएंगे।
आप आना चाहते थे, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे? नहीं, मैं इंटरेस्टेड था पॉलिटिक्स में। मैं देखता था, पहले बैनर्स में बांटता था, कैप्स बांटता था, अच्छा। किसी का इलेक्शन कार्ड्स जाके बांटता था पिताजी के क्षेत्र में। तो एक इंटरेस्ट था। जब समय आ गया तो लोगों ने बोला कि हाँ, फिर मुझे किसी ने टिकट नहीं दिया, तो टिकट नहीं दिया तो मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ। फिर मेरे सपोर्ट पे सरकार बनी गोवा में। मैं 21 नंबर वाला इंसान था, हम 3 लोग थे, हम तीनों इंडिपेंडेंट जीत के आए, उससे सरकार बनी। फिर उस समय दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ऐसे समय चलता रहा। तो आई थिंक इट इज जस्ट मैटर ऑफ चांस एंड आई एम हैप्पी आई एम इन दिस होम टुडे। और भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा, मेरे नेतृत्व की विचारधारा आगे ले जाने का यही मेरा एक मकसद है और ध्येय है। पिछले इलेक्शन में कठिन परिस्थिति से हम सरकार बनाए और आगे भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। क्या बात है। एक जल्दी से फाइनल रैपिड फायर करें, नहीं तो बातें तो आप फिर होती और एक मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने आप अर्बन डेवलपमेंट का पूछ रहे थे। हाँ। ये सफाई कर्मचारी का जो देश के प्रधानमंत्री ने रेड फोर्ट से पहले बार डिग्निटी ऑफ लेबर, उन्होंने रेड फोर्ट से उन्होंने बोला था कि एक सफाई कर्मचारी को भी उतना ही मान देना चाहिए। आज जब मैं यही स्वच्छता का अभियान चल रहा था 2 अक्टूबर को, मैंने हर सफाई कर्मचारी को, मेरे सैलरी में नहीं यूज़ करता हूँ, हर सफाई कर्मचारी गोवा में मैंने मेरे सैलरी से 20-20 हज़ार रुपये उनको दे दिए। आपकी सैलरी से? मेरे सैलरी से मैंने उनको अवार्ड उनको रिकग्निशन का मोमेंटो दे रहे थे। और देवर अबाउट 54 और 56 ऑफ देम। और मैंने उनको बोला 1 मिनट मैं माइक पे वापस जाना चाहता हूँ। सफाई अभियान जब कर रहे थे, उन्होंने हमारी पूरी टीम 150-200 लोग, उन्होंने एक जगह सफाई में, मैं गया ऑटो स्टैंड के पीछे और मैंने उनको बोला कि मैंने जब ग्लव्स पहन के मैंने हाथ डाल के सिगरेट के पॉड्स निकाल रहा था, उधर यूरिन की स्मेल आ रही थी, सब स्मेल आ रहा था। मैंने बोला कि मैंने हाथ डाला, मेरे साथ बच्चे थे, क्लीनलीनेस ड्राइव चल रहा था, जब मैंने हाथ डाला मुझे तब परिस्थितियां पता चली कि आप रोज कैसे दौर से गुजरते हो और आपको यही मेरा एक कंट्रीब्यूशन है। हमेशा कुछ ना कुछ करता रहूंगा और सफाई कर्मचारी को मान और उनको एग्जीक्यूटिव चेकअप से लेके मेरे सैलरी से 20-20 हज़ार हर को एक मेरे तरफ से मैंने उनको दिया। तो वन टाइम था ना? वन टाइम था, लेकिन मैं अवार्ड्स इनिशिएट कर रहा हूँ कि एवरी दे हैव अ कैश प्राइज टू CSR एंड ऑल, वी हैव टू रिकॉग्नाइज देम। क्योंकि व्हेन आई पुट दैट हैंड इनसाइड, वो ऑटो के नीचे जब मैं सिगरेट पॉड्स निकाल रहा था, मुझे जितनी तकलीफ हुई, इट्स अ फ्रैंक थिंग, आई एम नॉट लाइंग, तकलीफ हुई कि ग्लव्स के साथ आई न्यू देयर वाज यूरिन देयर and I knew there were cigarette pods were inside that and I had to take it out। और मैंने उनको बोला, जब मैंने हाथ डाला अंदर, तब मुझे पता चला कि what is your life and how हर दिन and we get the credit for the cleanliness but actually it's hard work is done by all of you and we have to salute you। मैंने बोला हाथ जोड़ के आपको नमन करता हूँ कि आप ऐसे ही काम करते रहो, देश की सेवा करते रहो, हम है आपके साथ, परिवार के साथ है। तो we have to give them a sense of security and I think what vision the Prime Minister has laid out for the country, that will be a very successful 2047 Viksit Bharat and each one of us has a role to play। एक काम से जुड़ा आपका वो बायोप्रॉम रह गया था, वो बायोप्रॉम का हमने गोवा एक पहला राज्य है जो कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइसिंग पे हमने पॉलिसी डिसीजन लिया है, जो हमें एक इंटरनल कंपटीशन होता है मल्टीनेशनल्स का और कंपनीज जो लाइफ सेविंग ड्रग्स और एक्सपेंसिव ड्रग्स, जो ऐसे ही भी ड्रग्स है कि एक ड्रग को एक $40,000-50,000 का एक ड्रग मिलता है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, वो एक्सेसिबल कैसे करे और कॉन्फिडेंशियली प्राइसिंग, उसको PPILT बोलते हैं। तो ये PPILT मॉडल गोवा ने अडॉप्ट किया है, गोवा पहला राज्य है। तो ये बायोप्रॉम में दे वांटेड टू नो ऑन द स्क्रीनिंग और गोवा मॉडल के बारे में वो पूछना चाहते थे। तो कल रशियन डेलीगेशन, रशियन मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइज बाय रशियन मिनिस्ट्री, वो पूरी रशिया के मिनिस्टर्स, ब्रिक्स कंट्री के मिनिस्टर्स, ये सब उसमें थे और जो गोवा मॉडल का मैं शोकेस कर रहा था कि ये गोवा मॉडल है, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइसिंग फॉर जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं इंक्लूसिव इंश्योरेंस फॉर ऑल, इसलिए GST उस पर 18 से 0 किया है। तो बेसिकली इंक्लूसिव मेडिसिन फॉर ऑल, इंक्लूसिव हेल्थ केयर फॉर ऑल, ये हमारी पॉलिसी है। कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए जो सेविंग्स हमें, जो अच्छे मेडिसिन हम लोगों को दे सकते हैं और लाइफ सेविंग मेडिसिन दे सकते हैं at an amazing cost which is so low that can come only through confidentially pricing। So Goa was the first state, मैंने इसलिए वो showcase, हम वो global Bioprom is one of the biggest events on healthcare, innovation, technology, drugs, manufacturing and new protocols।
तो उधर मेरा उसमें आपने प्रेजेंट गुजरात गोवा का मॉडल। ठीक है, एक रैपिड फायर करते हैं। जी प्लीज करिए। चाय या कॉफी? कॉफी। फेवरेट गोवन डिश? फिश करी, लेकिन अभी मैं वेज हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, अभी फोर्सफुली मुझे पनीर खाना पड़ता है। खाना पड़ता है मतलब फोर्स्ड वेजिटेरियन है? नहीं नहीं, मैंने स्पिरिचुअलिटी जब मेरे माँ के लिए मैंने जब मैंने माँ, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस वन स्मॉल इंसिडेंट। जब माँ को कैंसर हुआ, डॉक्टर ने मुझे 2 महीने दिए। मैं ऐसा भक्ति भाव इतने स्पिरिचुअल में नहीं था, तो मैं भगवान के दरबार में पहुंच गया, पूछने लगे कि अब क्या, अच्छा, ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। सो ये सब आपके हाथ पे जो है। ये मेरे पूजा पाठ का रोज मेरा मॉर्निंग चांटिंग और ये सब होता है। लेकिन उस समय से मैं पूरी तरह से आई बिकम अ वेजिटेरियन। अच्छा, तो मैंने सब छोड़ दिया। मैंने बोला जो छोड़ सकता हूँ, नॉट बिकॉज बट जस्ट बिकॉज अपनी आई वाज माँ के लिए जस्ट, सारा ये मेरी माँ के लिए था, बिकॉज क्या आई बात है। वांटेड। एंड इट इज द डॉक्टर्स आल्सो ये सरप्राइज में, दे आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि ये अभी 3 साल कैसे गुजर रहा है। इट्स जस्ट आई जस्ट कीप माय फिंगर्स मैं क्रॉस्ड। समझ सकती हूँ कि घर में जब माँ को, स्पेशली माता पिता में किसी को कैंसर हो तो क्या स्ट्रेस में हम और जीते मैंने हैं। वही नहीं, मैंने माँ के मैंने किसी से बातचीत कर रहा था और मैं थोड़ा अलग, यू नो, इट चेंज माय होल पर्सपेक्टिव टू लाइफ। मुझे पावर, नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट पावर, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट बीइंग अ मिनिस्टर, आई एम नथिंग, आई एम व्हाट आई एम हैप्पी व्हाट द पार्टी हैज गिवन मी एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ माई लीडर एंड आई एम ग्रेट फैन। नो, भक्ति करता हूँ। किसी ने मुझे पूछा एक पॉडकास्ट पे, आप भक्ति करते हो? भक्ति भगवान की होती है? नहीं, मैं भक्ति प्रधानमंत्री की करता हूँ। उसमें क्या है, मैं करता हूँ, मुझे मन से करता हूँ। लेकिन ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और ये सब चीज़ जो हम आगे जाते हैं ना, इट चेंजेस योर होल पर्सपेक्टिव टू लाइफ। आप यू डोंट रिमेन द सेम पर्सन एट ऑल। इट ब्रिंग्स यू बैक डाउन टू ग्राउंड अर्थ आफ्टर यू सी द होल सिनेरियो। कुछ उसमें देन देयर इज नो मीनिंग टू एनीथिंग, यू नो। आप कैसे भी कपड़े पहनो, कैसी भी घड़ी पहनो, क्या कैसे भी शूज पहनो, उसमें कुछ फर्क नहीं। अल्टीमेटली आपकी लाइफ लाती है, भगवान लाता है आपको बेसिक्स पे। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, लास्ट इट इज बैक टू बेसिक्स एंड आई एम हैप्पी इन दैट वर्ल्ड। माँ की तबीयत अब ठीक है? अभी हाँ स्टेबल है। और मेरे पिताजी पॉडकास्ट मेरे देखते रहते, उनका भी थोड़ा, यू नो, बिकॉज ऑफ मेडिकेशन एज ऑल्सो इज कैचिंग अप, सो ही लाइक सीइंग, ही सीज, बट अ मैन हु इज हाईली एजुकेटेड। शोगम भी उनके समय में गोवा में हुआ था, हेड्स ऑफ स्टेट का पहले। गोवा केम ऑन द टूरिज्म मैप, इंटरनेशनल मैप थ्रू हिम। तो अ मैन हु इज लाइक, यू नो, वेल रेड, हमेशा हमेशा पढ़ते थे। अभी थोड़ा, यू नो, लिटिल बिट ही इज, when you speak to him he speaks or whatever, but he's proud of what you do, and I want to keep his name alive by being his son and being as credible as him and make my leadership proud. पर वो तो अभी भी कांग्रेसी होंगे नहीं, at heart. not really, he doesn't have any. श्रीपाद नाइक जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर भी है, उनके भी अच्छे दोस्त हैं। उनको भी हमेशा हमारे क्षेत्र से अच्छा मतदान होता था, मतदान मिलता था, बिकॉज ही बिलीव्ड इन सपोर्टिंग पीपल हु डिजर्व टू बी सपोर्टेड। और वो प्रधानमंत्री के बारे में उनकी भावना अलग ही है। चलिए देखिए, रैपिड फायर हमारा लॉन्ग उसमें चला गया। फेवरेट नॉर्थ इंडियन डिश अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ आते हैं तो क्या खाना पसंद करते हैं, दिल्ली आते हैं तो? दिल्ली आते तो पहले मैं लाल मांस, पहले मेरा फेवरेट डिश था। आप तो वेजिटेरियन अब तो वेजिटेरियन हो गए। अभी रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है। इट्स वेरी, आई लाइक टू हैव दिस in generally in November December when we come, we have this सरसों सरसों का का साग साग, और मक्का। ओके, ठीक है। वन बुक और फिल्म दैट हैज इंस्पायर्ड यू? inspired me, the film lately that has inspired me is Modi ji's experiences, you know, his the showcase unko abhi as a young boy of helping another boy and helping his friend. That was really touching, very touching. But otherwise, all-time favorite film या कोई book है? All-time favorite, there are several experiences. You know, there was a movie in the past which I keep seeing again and again, you know, on what India was in the past and where we are today. You know, it gives you a reality check. That was Passage to India. You know, Passage to India gives you a little reality check. उस समय क्या था और आज हम अभिमान से आगे बढ़ रहे हैं. But it's interesting. गोवा सिर्फ बीचेस नहीं है, कोई ऑफ बीच स्पॉट जिसके बारे में लोगों को नहीं पता लेकिन आपकी पसंदीदा जगह जहां आप जाकर दूध सागर, हिंटरलैंड टूरिज्म, ये वाटरफॉल्स जो गोवा को हम शोकेस करना चाहते हैं एंड डेवलप द साइट्स ऑल अराउंड दीज एरियाज एंड मेक देम इनटू स्पिरिचुअल स्पॉट्स. These are the places where people should visit and they are really beautiful and we will do it.
and we will do it, and we'll create these yoga facilities and spiritual music healing. I want to do it in smaller groups within the forest. Within the forest, you know, you have the beauty of the forest. Forest is protected, and you have these facilities where you can have small groups of people that appreciate all this, and create a group of upcoming singers, like just similar like Rishabh Ricky Sharma है, ऐसे लोगों को लाके, क्योंकि they connect with the Gen X, they connect with the Gen Z, they connect Gen Alpha. अभी मैं लेके बैठा हूँ एज ग्रुप टू एज ग्रुप, एज ग्रुप टू एज ग्रुप, बट इट इज आजकल आप बच्चों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे नहीं, अट्रैक्ट नहीं, उनकी सोच अलग ढंग से अलग ढंग से उनकी सोच वह समझ लेने की कोशिश है. एनी पर्सन इन पब्लिक लाइफ हु डजंट अंडरस्टैंड देयर थॉट प्रोसेस विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू. कोई एक अनफुलफिल्ड ड्रीम जो अभी सपना पूरा करना है, मुख्यमंत्री बनने का? नहीं, मैं खुश हूँ ऐसे ही. एक अनफुलफिल्ड ड्रीम है कि आई वांट टू गो एंड स्पेंड सम टाइम इन एंटार्क्टिका. I have gone once, but I want to go once more and capture some beautiful images of whales when they're returning back, you know. So ये आर्टिक का हो गया, अंटार्कटिका में जाके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी is my passion. So going to the Antarctica and staying there for about a week and just understanding and just getting some beautiful photographs, that's my dream. I just want to go back to the ice. क्या बात है, मतलब मैं पूछने वाली थी, मुझे जवाब मिल ही गया कि जब पॉलिटिक्स नहीं करते तो क्या करते हैं, मतलब फोटोग्राफी, राइट? अच्छा, अब मैं सिर्फ वन वर्ड आंसर्स चाहिए मुझे. One word for Goa. Beautiful. Politics. On the edge. Gandhi family. Outdated. Narendra Modi. Visionary leadership and global leader. CM post. Not interested. थैंक यू सो मच विश्वजीत राणे जी, हमसे बात करने के लिए so और much, बहुत Richa. ईमानदारी से सारे सवालों के जवाब देने Thank you so much. Thank you. मैं एक चीज लास्ट में एक्चुअली चाह रही थी, कुछ गोवन कुछ गा के सुना सकते हैं? नहीं, मैं अभी क्या गाऊं, मुझे गाना नहीं आता. मुझे आपकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है, और कितना आप कल्चर की और संगीत की बात कर रहे हैं, तो दो लाइन अगर कुछ गोवन म्यूजिक. ओह माय गॉड, वी डोंट माइंड लिसनिंग टू. नहीं, आई कांट सिंग. आई वुड हैव सung even one line. मेरे को आई एम रियली बैड. श्योर. Yeah. चलिए, Thank you so much. Thank you.